नेक्स्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड, जिसमें जो है उसने पिट्यूटरी ग्लैंड दिया हुआ है, थायराइड ग्लैंड दिया हुआ है, पैराथायराइड ग्लैंड दिया हुआ है, एड्रिनल ग्लैंड दिया है, पैंक्रियास दिए हुए हैं। ओके, सबसे पहले आते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड का। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो ये है, यानी कि हमारे ब्रेन में इस जगह ये पाया जाता है। ठीक है, ये है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये इसकी क्या है, लोकेशन है कि ये किस जगह पे पाया जाता है। ओके, इट इज़ अ पी शेप ग्लैंड। ठीक है, ये पी शेप है, यानी इसकी एक पी यानी कि एक मटर के दाने जितनी जो है उसकी जो है वो स्ट्रक्चर है। ग्लैंड अटैच टू हाइपोथैलेमस ऑफ ब्रेन, वो हाइपोथैलेमस के साथ अटैच है। मैनी हार्मोन ट्रॉपिक हार्मोन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड इन्फ्लुएंस करते हैं द सिक्रीशन ऑफ अदर एंडोक्राइन ग्लैंड। वो कहता है पिट्यूटरी ग्लैंड जो है बेसिकली दूसरे जो है एंडोक्राइन ग्लैंड्स को ऑर्डर देता है हार्मोन्स के ज़रिए कि अब अपना काम शुरू करें। हाउएवर सम हार्मोन्स ऑफ दिस ग्लैंड्स आर डायरेक्टली ऑन वेरियस टिश्यू ऑफ बॉडी, लेकिन उसके कुछ हार्मोन जो हैं पिट्यूटरी के वो डायरेक्ट बॉडी पे वर्क भी करते हैं। ठीक है, यानी डायरेक्ट इफेक्टर के पास भी चले जाते हैं। समटाइम वो इफेक्टर के पास जाने की बजाय वो दूसरे ग्लैंड के पास जाते हैं कि अब आप काम करो। देयर आर टू लूब्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, एंटीरियर लूब एंड पोस्टीरियर। एंटीरियर का होता है सामने वाला और पोस्टीरियर का मतलब पीछे वाला। ओके, हम एंटीरियर लूब की तरफ आते हैं। एंटीरियर लूब। ओके, एंटीरियर लूब जो है पहली चीज़ मैनी हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। मैनी हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और जो है इसका वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हार्मोन है वो है सोमैटोट्रोपिन। ठीक है, सोमैटोट्रोपिन है जो कि है ग्रोथ हार्मोन। सिंपल क्या होता है कि ये बॉडी के अंदर प्रमोट करता है ग्रोथ को। बॉडी के अंदर प्रमोट करता है ग्रोथ को। जब एक मखसूस एज होती है उसके अंदर अगर जैसे कि 1 साल से लेके जो है 18, 19, 20 कोई भी साल हो सकता है। आजकल बच्चों के कद ज़रा जल्दी रुक जाते हैं, तो 14, 15 साल मैक्सिमम एज रखी गई है। ओके, तो जो है क्या कहते हैं, इस एज के अंदर अगर ये ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड इसकी जो ग्रोथ है वो कम कर दें, यानी कि ये हार्मोन डिमिनिश हो जाए, यानी कि कम होना शुरू हो जाए, तो आप खुद सोच सकते हो कि जब ग्रोथ हार्मोन जो है रिलीज़ होना ही बंद हो गया है तो इसका मतलब है कि बच्चे का कद रुक जाएगा। तो क्या होगा कि रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो हो जाएगी डिक्रीज़। ठीक है, तो इससे एक बीमारी होती है जिसे हम कहते हैं ड्वार्फिज्म। यानी कि बौना होना। और ये बौना होना जो है आफ्टर जो है कि आफ्टर बर्थ, जबकि जो है वो ग्रोथ हार्मोन कम हो जाए तो बीमारी जो बौना होना यानी कि छोटे होने की बीमारी कहते हैं ड्वार्फिज्म। ठीक है, अब समटाइम जाहिर सी बात है एक चीज़ कम हो सकती है तो वो ज़्यादा भी हो सकती है। समटाइम ये हार्मोन हो जाता है रिलीज़ ज़्यादा, यानी कि ग्रोथ हार्मोन यानी सोमैटोट्रोपिन जो है वो रिलीज़ होता है मोर क्वांटिटी में, यानी कि ज़्यादा तादाद में। जब ज़्यादा तादाद में होगा तो जो है क्या होगा कि इंसान का जो कद है वो टॉल बहुत हो जाएगा। ठीक है, और ओवर वेट हो जाएगा, उसका वज़न ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि एक नॉर्मल हाइट की बजाय उसकी हाइट बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ जाएगी, जिसे हम कहते हैं गाइगेंटिज्म, यानी कि जाइंट होना। हम कहते हैं ना कि बंदा जाइंट दिखता है, तो ये क्या होती है रीज़न, क्या कहते हैं हार्मोन का बहुत ज़्यादा रिलीज़ होना। अब सम कंडीशंस में क्या होता है कि इंसान की उम्र हो गई है कद निकलने की, जितना भी कद निकलना था हम निकल गया। ठीक है, अब जो है हमें ग्रोथ हार्मोन उस तरह नहीं चाहिए, पर क्या होता है कि जब बॉडी की एज निकल गई है लेकिन फिर भी ये जो है वो रिलीज़ होता है हार्मोन, तो सिंपल क्या होता है कि वो ऑर्गन्स बड़े कर देता है।
वो उस बॉडी के ऑर्गन्स लार्ज कर देगा, ठीक है। जैसे फुट लार्ज होगा, हैंड लार्ज हो सकता है, एक्सेट्रा। यानी कि उसके हाथ पाँव वगैरह कोई भी जो है आम बंदे की निस्बत थोड़े से ज़्यादा हो जाएंगे। उसकी जो है जॉ लाइन यानी जॉ बोन वो ज़्यादा जो है वो बढ़ सकती है, यानी कि वो ज़्यादा जो है उसकी ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी। क्योंकि ग्रोथ हार्मोन तो रिलीज हो रहा है, कद नहीं करना तो बंद हो गया है, तो ग्रोथ हार्मोन्स को बॉडी जो है कंट्रोल करने के लिए कहीं ना कहीं और लगा देगी, जिसकी वजह से हाथ पाँव या जॉ लाइन बड़े हो जाएगी, जिसे हम कहते हैं एक्रोमेगली। इस बीमारी का नाम है एक्रोमिगली। यानी कि इसमें जो है ग्रोथ की एज से बाहर निकल के हार्मोन रिलीज़ हो रहा होता है, जिसकी वजह से जो है वो क्या कहते हैं उसकी बॉडी पार्ट्स बढ़ जाते हैं। उसके बाद इसी का इस एंटीरियर का पहला हार्मोन हमने पढ़ लिया ग्रोथ, ठीक है। और हमने ये भी बता दिया कि वो हार्मोन अगर इन केस ऑफ एनी डिजीज़ या एनी इशू अगर वो ज़्यादा निकल जाए या कम रिलीज़ हो जाए या वो आफ्टर एज रिलीज़ हो जाए तो वो क्या मसले क्रिएट कर सकता है। उसके बाद हमारे पास आता है अनदर, इसका जो इम्पोर्टेंट है सिक्रीशन, वो है थायरॉयड स्टिमुलेटिंग ग्लैंड। थायरॉयड स्टिमुलेटिंग ग्लैंड। ये सिंपल सी बात है, थायराइड हमारे गले के अंदर होता है। आपने ये सुना होगा, स्टिमुलेट यानी उकसाना, हार्मोन यानी कि हार्मोन यानी कि ऐसा ग्लैंड जो कि थायराइड को उकसाएगा कि वो अपना काम करे। इसका मतलब ये है कि ग्रोथ हार्मोन डायरेक्ट काम कर रहा है, लेकिन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन डायरेक्ट काम नहीं कर रहा। वो एक और ग्लैंड के पास जाएगा और कहेगा कि तुम अपना काम शुरू करो, ठीक है। अब थायराइड ग्लैंड को जो है ये स्टिमुलेट करता है कि वो सीक्रेट करे हार्मोन्स, ठीक है। और मेनिंग अंटीरियर जो वो कहते हैं जो बाकी अंटीरियर लूब है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जैसे फीमेल्स के अंदर यूट्रस है, ठीक है, और मेल्स के अंदर टेस्टिस हैं। इन्हें कंट्रोल करेगा कि रिप्रोडक्शन के लिहाज से, और जो है एड्रीनल ग्लैंड को कंट्रोल करेगा। एड्रीनल ग्लैंड को, एड्रीनल ग्लैंड जो है वो किडनी के ऊपर होता है, ठीक है, किडनी के अपर प्रेजेंट होता है। ओके, अब हम रीडिंग की तरफ आएंगे। इट इज़ प्रोड्यूस मैनी हार्मोन्स, ये बहुत सारे हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। वन ऑफ इट्स इंपॉर्टेंट हार्मोन इज सोमेटोट्रोपिन ग्रोथ हार्मोन। इन प्रोमोट द ग्रोथ ऑफ बॉडी इज द प्रोडक्शन ऑफ दिस हार्मोन डिमिनिश यानी कि ख़त्म कर हो जाए ड्यूरिंग ग्रोइंग एज, यानी कि बढ़ने की उम्र में द रेट ऑफ ग्रोथ डिक्रीज, रेट ऑफ ग्रोथ कम हो जाता है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड ड्वार्फिज्म। इफ़ दिस हार्मोन एक्सेसिवली प्रोड्यूस, एक्सेस का मतलब होता है ज़्यादती में, ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाए ड्यूरिंग ग्रोथ एज के अंदर, लीड टू गैंटिज्म, वेरी टॉल एंड ओवरवेट, यानी कि बहुत ज़्यादा एक जाइंट किस्म का बंदा। इट्स सोमेटोट्रोपिन इज़ एक्सेसिवली प्रोड्यूस, अगर वो एक्सेसिवली प्रोड्यूस हो जाए आफ्टर ग्रोइंग एज यानी कि बढ़ने की उम्र के बाद। इंटरनल ऑर्गन यानी इंटरनल ऑर्गन जैसे किडनी जो है, स्टमक, हार्ट, कोई वो भी बढ़ सकते हैं। एंड बॉडी एक्सट्रीमिटाइड्स अलॉन्ग ग्रो लार्ज, ठीक है, यानी कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स एक्सट्रीमिटाइज वगैरह जो हैं वो बढ़ जाएंगे। This condition is known as acromegaly. Such person will have large hand, feet, and jaw bones. Another important hormone secreted by the anterior lobe of pituitary gland, thyroid stimulating hormone TSH. It stimulates thyroid gland to secrete a hormone. The remaining hormone of anterior lobe influence reproductive organ as also control adrenal ग्लैंड, ठीक है। होपफुली आपको समझ आएगा। घरों में रहें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।